ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म अध्याय 15। सनत कुमार ने कहा कि हे शिव, हे देवेश, मैंने नागों का आश्चर्यजनक पंचमी व्रत तो आपसे सुन लिया, नाग पंचमी का। हे देवेश, अब आप षष्ठी के दिन किए जाने वाला व्रत बताइए। इस व्रत का क्या नाम है, क्या विधान है और क्या पानविधि है? शिव ने कहा, हे सनत कुमार, हे विपेंद्र, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु निवासक उत्तम सुपोदन नाम का व्रत है। शिवालय में जाकर या घर पर प्रयत्न पूर्वक शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सविधि विधि द्वारा दाल, आटे का भात, नैवेद्य, नमक सहित आम का साग यानी तरकारी रखें। ब्राह्मणों के लिए नैवेद्य पदार्थों का वायना और वस्त्र तैयार करके पूजा पाठ करके दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को सपत्नी दान दे। जो विधि से इस व्रत को करेगा उसे अनंत पुण्य प्राप्त होगा। इस संबंध में मैं प्राचीन कथा आपको सुनाता हूँ। रोहित नाम का एक राजा था। बहुत समय तक उसके कोई संतान नहीं हुई। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। तप के प्रभाव से प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, तो फिर तू पुत्र प्राप्ति के लिए इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहा है? संकट में होकर ब्रह्मा जी फिर बोले कि हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ वरदान से पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु वह अल्पायु होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने निश्चय कर लिया कि पुत्र की प्राप्ति तो हो जाएगी, बांझपन भी हट जाएगा, संसार में लोगों का अपुत्र होने की निंदा भी मिट जाएगी। यही बहुत है। ब्रह्मा जी के वरदान से न तो उन्हें खुशी हुई न कोई शोक हुआ। भाई, उन्होंने ब्रह्मा के वरदान से पुत्र की प्राप्ति तो हो गई। राजा ने उसका संस्कार आदि यथाविधि किया। राजा की पत्नी रानी और राजा ने स्नेहवश प्रेम पूर्वक उसका नाम शिवदत्त रख दिया। मन में डरते हुए वह उस लड़के का उपनयन संस्कार तो कर दिया, मृत्यु के भय से उसका विवाह नहीं किया। जब वह 16 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी की मृत्यु पर ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि हे राजा, जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु होती है उस वंश का अक्षय हो जाता है, उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार जी ने शिव से कहा, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, इसका कोई उपाय नहीं है क्या? अगर कोई इसका उपाय है तो वो मुझे बताइए, जिसके करने से इस दोष की शांति हो जाए। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो सके तो विधि से संयोग कर पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर उस देश का गोत्र नाम बोलकर मरे हुए ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैसर्गिक व्रत करता हूँ और जहाँ उसका जन्म हुआ है उस स्थान को याद करके कहे कि मैं अरक विवाह करूँगा। सोने से आबुध्यक कर पीपल की शाखा लेकर उसको हल्दी और तेल के द्वारा लेप करके पीले सूत से बांध दें। 2 पीले कपड़े उस पर अर्पित कर दें। अग्नि स्थापना करके विवाह विधि द्वारा हवन कराएं। बृहस्पति काम 4 विभूतियों से होम करके विवाह का कार्य संपूर्ण करें। यथा विधि पीपल की डाली तथा मृत शरीर को जला दें। मरण योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा कि हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों की इस विधि से को सुनकर अपने मन में विचार किया कि मैं अरक विवाह तो करूँगा, पर उत्तम तरीके से करूँगा, क्योंकि ये पीपल की लकड़ी के साथ करना तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो विवाह ही मुख्य होना उचित है, जिससे मरे हुए जीव के लिए कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ,
तो जो कोई अपनी लड़की को देगा मैं उसे रतन तथा बहुत सारा धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण दूसरे देश चला गया। उसकी पहली पत्नी मर गई थी। उसके नाम की एक लड़की थी। दूसरी विवाहता पंडित की बहुत दुष्ट थी। उसने लालच में आकर लड़की को देने की इच्छा प्रकट करी। उसने बहुत सारा धन लिया और 10 साल की उस बालिका को मरे हुए राजा के लड़के के लिए दे दिया। उस बाला को लेकर जब वे लोग सब नदी के किनारे शमशान में गए, वहां उस शव के साथ बाला का विवाह कर दिया। उस लड़की की शादी कर दी। मनुष्य लोग विधि पूर्वक शव के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। तब वह बाला ने कहा, आप क्या कर रहे हो? बाला की ऐसी वाणी को सुनकर वे सब लोग दुखी होकर बोले, यह तेरा स्वामी है, इसी की देह को जला रहे हैं। यो सुनकर वह बालिका डर गई और रोने लगी, कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हो? मैं जलाने नहीं दूंगी। तो सब लोग यहाँ से जाइए, मैं अकेली ही यहाँ रहूंगी। जब ये उठेंगे मैं इनके साथ आ जाऊंगी। बालिका की ऐसी जिद देखकर सब करुणा से आश्चर्यचकित हो गए और चले गए। तो कुछ वृद्ध लोग थे, उन्होंने कहा, ओहो, ये तो अत्यंत कष्ट है। किसी का भावी कर्म नहीं जान सकते। दीन संरक्षक दयालु भगवान क्या करेंगे? निराश्रय बाला यह कन्या अपने भाव द्वारा दूसरी से सौतेली माता से बेची गई है। इसलिए कदाचित देव रक्षक हों तभी इस बालिका को और इस मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना नहीं चाहिए। यदि आप सबको हमारी बात अच्छी लगती है तो हम यहाँ से घर चलें। ये एक वृद्ध प्राणी ने कहा। ऐसा विचार करके सब अपने घर लौट आए। वह भय विहुल होकर अकेली बालिका शिव और पार्वती को याद करती हुई बोली, मैं कुछ भी नहीं जानती, ये क्या है? बस उसकी याद मात्र से करुणा परिपूर्ण सर्वज्ञ पार्वती और शंकर जल्दी से वहां पधार गए। शंकर पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया, पर ये देवता हैं ऐसा उसको नहीं ज्ञान था। उनके आ जाने से उसे बहुत आश्वासन हुआ और उनसे बोली, क्या मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं? उसके बाल भाव तथा दया से शंकर पार्वती ने कहा, हे बाले, तेरी माता ने सुपोदन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे दे तथा मरे हुए पति से कह कि जो मेरी माँ ने सुपोदन नाम का व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। और शंकर और पार्वती के कहे अनुसार बालिका ने ऐसा ही किया। तो सुपोदन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। शंकर और पार्वती उस बाला को व्रत उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री शंकर के जाने पर शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आया? कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी और इस प्रकार रात भी व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पर नदी के किनारे आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा सुनाई। हे राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी के किनारे हैं। प्रामाणिक विश्वसनीय मनुष्यों से इस बात को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो नगाड़ा बजवाता हुआ नदी के किनारे पर आया। सभी ने राजा को प्रसन्न होकर स्तुति की। हे राजन, आपका मेरा लड़का फिर कालग्रह से लौट आया है। राजा ने पुत्र वधू की प्रशंसा की और कहा, मेरी स्तुति क्यों कर रही है? मैं महान मंदभागी अदम हूँ। मेरी यह पुत्रवधू सुभागा है। इसके सजीव पुण्य से यह मेरा लड़का जीवित हो उठा। यूं राजा ने पुत्रवधू की स्तुति की तथा उत्तम ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। मरे को गांव से बाहर
कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने के लिए निमित्त ब्राह्मणों के कहने से विधि विधान से शांति की गई। हे वत्स, मैंने तुमसे सुपोदन नामक व्रत को कहा है, जो इसे 5 साल करेगा और उसके बाद उद्यापन करेगा, शंकर पार्वती का रोज पूजा अर्चना करेगा, आम के पत्ते से सुबह होम करेंगे, पूर्व विधि विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायना देंगे। इस तरह से व्रत करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त करके अंत में शिवपुर चला जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम गणेशाय नमः। 15वां अध्याय संपूर्ण। राधे राधे।